ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे कि जस्ट अ मिनट। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे रिसीविंग ऑप्शन का। तो अब मेरा बिजनेस ने बोला, सपोज मेरा सीक्वेंस नंबर होना चाहिए 10,001, जो भी रिसीव इसमें बने 10,001 10, इस सीक्वेंस से चलना चाहिए। ठीक है, मैंने रिसीव डेज अर्ली, रिसीव डेज लेट कर दिया, बिजनेस सिनेरियो मिला, बोला एक्शन में उसने बोल दिया वार्निंग दे, रिजेक्ट मत करे, वार्निंग दे दे, ऊपर नीचे आए। ठीक है, टॉलरेंस क्या होता है, रिसीव टॉलरेंस। सपोज मैंने दे दिया 10%। टॉलरेंस क्या होता है, सपोज आपका पीओ में आपने 100 क्वांटिटी मंगाई। ठीक है, अब 100 मंगाने के बाद आपने टॉलरेंस 10% दे रखा, आपका बिजनेस कहता है कि ऊपर नीचे 10 हो सकता है, सप्लायर मुझे 90 क्वांटिटी भेज दे। अगर मैंने 10% सेट कर रखा तो 100 का 10% कितना हुआ, या तो 10 क्वांटिटी, मतलब 10 क्वांटिटी ऊपर नीचे आ सकती है। मेरा बिजनेस कहता है कि सप्लायर कभी मेरा मेरा जो सप्लायर है कभी 10 क्वांटिटी ऊपर नीचे भेज सकता है। हो सकता है वो 100 का पीओ 105 भेज दे, 106 भेज दे। तो मैंने कहा कि मतलब ये मेरा बिजनेस सिनेरियो कह रहा है, और कि 10% ऊपर नीचे मैं रख सकता हूँ। इसमें भी एक्शन आपको रिजेक्ट करना है, वार्निंग करना है, क्या करना है। मैंने कहा वार्निंग दे दे। अगर ऊपर सपोज उसने 10% टॉलरेंस सेट कर रखा है, लेकिन उसने 120 क्वांटिटी भेज दी, मतलब दैट इज 20%, तो क्या करे मेरा सिस्टम, वार्निंग दे, ना कि एक्सेप्ट ना करे। मतलब रिसीव कर ले लेकिन वार्निंग दे दे कि भाई देखो, वार्निंग है, योर टॉलरेंस इज सेट ऑफ 10%, बट यू आर रिसीविंग मटेरियल मोर देन 10%। ये सिनेरियो रिवर्स भी हो सकता है। कैसे, सपोज सप्लायर ने आपने 100 क्वांटिटी का पीओ दिया था, उसने 80 क्वांटिटी भेजी, तो मतलब 20 क्वांटिटी लेस है। तो 20 क्वांटिटी लेस है तो मतलब वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वार्निंग दे दे कि भाई आपका टॉलरेंस आपने 10% सिलेक्ट कर रखा है, ओवर रिसीव टॉलरेंस, बट वो लेस देन, मतलब टॉलरेंस को भी क्रॉस कर रहा है, मतलब वो 20% लेस मटेरियल भेज रहा है, तो वो एक्शन पे ले लेंगे। मतलब इस पे हम रिजेक्ट कर देंगे तो सिलेक्ट ही नहीं करने देगा, वो कहेगा नहीं, टॉलरेंस विद इन द टॉलरेंस में आपके आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं उसमें। और रिसीव राउटिंग क्या होता है, कैसे आप मटेरियल रिसीव कर रहे हो। 3 टाइप की राउटिंग्स होती हैं गैस, ये परचेजिंग में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी भी आप यहाँ पे बता देता हूँ, बिकॉज दिस सेटअप इज कॉमन फॉर द परचेजिंग एज वेल एज रिसीविंग इन्वेंट्री। तो 3 टाइप की राउटिंग्स होती है, डायरेक्ट, स्टैंडर्ड और इंस्पेक्शन। देखो, डायरेक्ट, स्टैंडर्ड और इंस्पेक्शन। डायरेक्ट होता है 1 स्टेप रिसीविंग, स्टैंडर्ड होता है 2 स्टेप रिसीविंग, इंस्पेक्शन होता है 3 स्टेप रिसीविंग। ये आप बस इतना समझ लो, 1 स्टेप रिसीविंग, 2 स्टेप रिसीविंग, 3 स्टेप। ज्यादा मोर डिटेल में हम परचेजिंग में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बस रिसीव राउटिंग आपको ये इतना पता होना चाहिए अभी, कि डायरेक्ट मतलब 1 स्टेप, स्टैंडर्ड मतलब 2 स्टेप, इंस्पेक्शन मतलब 3 स्टेप। इसके मोर डिटेल हम लोग परचेसिंग मॉड्यूल में जम करेंगे 4-5 दिन में, 3-4 दिन में, तब हम उसको पढ़ेंगे। तो अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। ऐसे ही होती है आरएमए रिसीप्ट राउटिंग, ये हम ऑर्डर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। जब सेल्स ऑर्डर, जब सपोज मैं किसी को माल बेच रहा हूँ, बेचने के बाद मैं अपने कस्टमर, जिसको मैं बेचता हूँ उसको कस्टमर होता है, जिससे मैं मटेरियल खरीदता हूँ उसको सप्लायर बोलते हैं। ठीक है, सपोज मैं मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, डेल, वो अपने कस्टमर को, सपोज कैप जेमिनी को 1000 लैपटॉप बेच रही है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर आया, बुक हो गया, लैपटॉप मैन्युफैक्चर हुआ, क्वालिटी चेक हुआ, सब कुछ ओके होने के बाद मैं मटेरियल शिप कर रहा हूँ। बाय द वे, मेरे 1000 लैपटॉप में से 5 लैपटॉप डिफेक्टेड निकल गए। तो डिफेक्टेड निकल गए तो कैप जेमिनी क्या करेगा, वो मटेरियल रिटर्न करेगा, किसको, डेल को। तो वो जब मटेरियल रिटर्न होगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो उसको जब आप रिसीव करोगे तो उसको बोलते हैं रिटर्न, आरएमए के थ्रू रिसीव करोगे, उसमें आरएमए की राउटिंग लगती है। आरएमए की भी राउटिंग 3 टाइप की होती है, डायरेक्ट, स्टैंडर्ड, इंस्पेक्शन। मतलब डायरेक्ट मतलब 1 स्टेप रिसीविंग, स्टैंडर्ड मतलब 2 स्टेप रिसीविंग, इंस्पेक्शन मतलब 3 स्टेप रिसीविंग। ठीक है, उसको बोलते हैं रिटर्न मटेरियल ऑथराइजेशन। आरएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटर्न मटेरियल
ऑथराइजेशन, जो रिटर्न मटेरियल आ रहा है उसको ऑथराइज करने के लिए, ठीक है, आरएमए राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप बस इतना समझ लो, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। और ये 5 टाइप की रिसीविंग होती है, ऑलवेज रिमेंबर, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसका बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। कल को आपसे पूछता है रिसीविंग ऑप्शन का सेटअप, तो आप बोल सकते हो रिसीव्ड इज अर्ली, रिसीव्ड इज लेट, ओवर रिसीव्ड टॉलरेंस, रिसीव्ड राउटिंग, आरएमए राउटिंग, रिसीव्ड नंबर जनरेटेड, रिसीविंग इन्वेंटरी अकाउंट, क्लियरिंग अकाउंट, वी डिफाइन इट। व्हाट वी डू इन द रिसीविंग ऑप्शन में क्या क्या आपको करते हो, तो आपको नेविगेशन पाथ पता होना चाहिए, गो टू इन्वेंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, go to setups, go to organizations, click on search the organization, click on others tab, इस टैब पे हम लोग क्लिक करते थे ना, अदर्स टैब पे, अदर्स टैब, यू विल फाइंड द रिसीविंग ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन द रिसीविंग ऑप्शन, ओएफ पेज विल ओपन, ओएफ मतलब ओरेकल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो पेज होता है, ओएफ पेज विल ओपन, जावा पेज विल नॉट ओपन, दिस इज द जावा पेज एंड दिस इज द ओएफ पेज गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज द ओएफ पेज, इन ओएफ पेज रिसीविंग ऑप्शन विल बी, receiving option form will open, we will select the organization for which we need to do the setups for the receiving option, किसके लिए हम सेटअप कर रहे हैं, डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए receiving option का। then we need to define the received is early, received is late, जो जो मैंडेटरी है एटलीस्ट उतने आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ओवर रिसीव्ड टॉलरेंस, रिसीव्ड राउटिंग्स, रिसीविंग इन्वेंटरी अकाउंट नंबर देते हैं, क्लियरिंग अकाउंट, ये अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंस वाले आपको देते हैं, आपको यहाँ पे जस्ट लिंक करना होता है, डालना होता है। तो अभी मेरे पास फाइनेंस वाले नहीं है, तो मैं इसमें से कोई भी अकाउंट ले लूंगा, ठीक है, सपोज मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी अभी अकाउंट डाल दूँ, ये सब फाइनेंस वाले थे, मतलब रिसीविंग इन्वेंटरी अकाउंट, जब रिसीव करोगे तो किस अकाउंट में आपका क्रेडिट और डेबिट होगा, इस अकाउंट में होगा। क्लियरिंग अकाउंट, जब क्लियरिंग करोगे मटेरियल का, किस अकाउंट में, ये सब अकाउंट कोड आपको फाइनेंस वाले देते हैं। मतलब अकाउंट कोड क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये डिफाइन होता है, फाइनेंस वाले करते हैं इसको, चार्ट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। मतलब 01 मेरा कंपनी कोड है, 110 मेरा डिपार्टमेंट है, 1130 अकाउंट कोड है, 444 मेरा सब अकाउंट है, 3 मेरा प्रोडक्ट कोड है। ये हर कंपनी का अलग अलग रहता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दोस थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स आर डिफाइंड बाय द फाइनेंस कंसल्टेंट। यू जस्ट नीड टू एंटर द रिसीव, वो आपको एक्सेल में या मेल पे भेजते हैं, वो आपको यहाँ पे जाके कंट्रोल, जैसे मैंने इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमने रिसीविंग इन्वेंटरी अकाउंट, आपको पता होना चाहिए रिसीविंग ऑप्शन में 2 अकाउंट होते हैं, रिसीविंग इन्वेंटरी अकाउंट और क्लियरिंग अकाउंट। रेट्रोएक्टिव प्राइस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, दैट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, बट ये 2 अकाउंट आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं, 5 टाइप की रिसीविंग होती है, अलाउ सब्स्टिट्यूट रिसीव, allow unordered receipt, allow express transaction, allow casket transaction, allow blind transaction। मतलब जब भी आप रिसीव करते हो तो 5 टाइप की रिसीविंग होती है, कौन से टाइप की आपको रिसीविंग करना है, इसका नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए 5 टाइप की रिसीविंग होती है। कल को कोई आपसे पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसीविंग, सो यू शुड वेरी क्लियर गाइस, ठीक है। एनी डाउट, एनी ओपन क्वेश्चन टिल हियर, एनीवन? नो सर। नो सर। क्लियर, ठीक है। तो इसका मैंने सेटअप कर दिया, ठीक है, इसको सेव कर दो, योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड, अब क्लोज कर दो। एक हमने आपको और चीज नहीं बताई है, कॉपी मेथड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कॉपी मेथड। जैसे मुझे नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, मुझे 10 ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो क्या मैं बनाता रहूंगा ऐसे? नहीं, मैं क्या करूंगा, सब मैंने डेल के नाम से बनाया था, मैं एलजी के नाम से बना रहा हूँ, एलजी नहीं, एक और बना लेता हूँ डेल के नाम, डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैंने डाल दिया गुरुग्राम, ठीक है, प्लांट टाइप है, लोकेशन अब मुझे बनानी पड़ेगी, मैं वही लोकेशन ले ले रहा हूँ जो मैंने दिल्ली वाली ली थी, ठीक है। आप नई लोकेशन बना सकते हो गुड़गांव के लिए, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, चीजें पता होनी चाहिए आपको, बस फंक्शनैलिटी का काम क्या है वो।
सपोज यहाँ पे डालेंगे इन्वेंट्री परसेंटेज, क्योंकि इन्वेंट्री ऑर्ग बना रहे हैं। सेव किया, यहाँ पे जाओ अदर्स में, अच्छा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देना, यहाँ पे प्राइमरी लेजर, लीगल एंटिटी, ऑपरेटिव यूनिट सब फाइनेंस वाले आपको देते हैं, तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे फाइनेंस वाला नहीं, तो मैं विजन ऑपरेशन ही ले लूंगा जो ऑरेकल का स्टैंडर्ड है। बट रियल सिनेरियो में आपको सब चीजें देंगे फाइनेंस वाले, क्योंकि आपका सेटअप शुरू होता है वंस फाइनेंस पीपल डन। ठीक है, सेटअप कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। ओके, क्लिक ऑन अदर्स, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन। अब कॉपी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मैं बात बता रहा था। कॉपी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, आप जो भी आपके मतलब किसी एग्जिस्टिंग जो बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है उससे आप पूरे पैरामीटर कॉपी करना चाह रहे हो, तो आपको सब डालना नहीं पड़ेगा, सब अकाउंट कोड उसी से आ जाएंगे, सब एवरीथिंग। मैं कह रहा हूँ इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में जो जो पैरामीटर है वो मेरे नए वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आ जाए, उसको कॉपी बोलते हैं। तो कॉपी टूल्स में जाओगे, कॉपी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, मैंने कहा डेल में जो जो थे वो आ जाए। देखो सब कुछ डेल का ले लिया, अकाउंट कोड, रिवीजन, एवरीथिंग। बस मुझे यहाँ आईएमओ जोड़ना है, विजन ऑपरेशंस ले लिया, ये मेरा आईएमओ है। देखो कैलेंडर वैलेंडर सब उसने ले लिया। अब मैंने कहा D02, DL2 के नाम से ले लिया, डेल। ठीक है, और सब कुछ उसने देखो कैलेंडर फैलेंडर अकाउंट कोड एवरीथिंग दे कॉपी फ्रॉम द डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, कॉस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, विजन ऑपरेशन, कैलेंडर, अप्रूव एवरीथिंग, देखो आप सब कुछ उसने जो जो वहां डेल में डला था उसने सब कुछ वहां से कॉपी कर लिया। ये देखो एवरीथिंग। गैस क्लियर? इसको कॉपी फंक्शनैलिटी बोलते हैं। कह रहा है एक बार सेव कर रहे हैं तो कॉस्टिंग मेथड जो सेव हो गया चेंज नहीं होगा। हाँ ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन मतलब जल्दी जल्दी आपको बनाने हैं, तो दिस इज जस्ट एज ए सिंपल फॉर्मेलिटी फंक्शनैलिटीज हैज गिवन। देखो डीएफएफ भी आप ओपन कर सकते हो, यू कैन ओपन द डीएफ, किसी ने ओपन कर रखा है डीएफएफ, यू विल गेट एवरीवेयर राइट, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स यू विल गेट द डीएफएफ ऑप्शंस। तो ये मेरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन कॉपी फंक्शनलिटीज। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन बन गया, अब आप रिसीविंग ऑप्शन ये सब देते रहना। ठीक है, देखो वही एड्रेस ले लिया, ये हमने जोड़ दिया था। आप सेपरेट एड्रेस बनाना, सेपरेट। कल को आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना है, नहीं चाहे तो सिस्टम में यहाँ पे एंड डेट डाल दो, दैट्स क्लियर, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता कॉपी फंक्शनैलिटीज। एक बार मैं इस पे जाता हूँ सर, हाँ बोलो। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉपी मेथड में तो फिर जो हम उसमें आइटम कोड असाइन करेंगे वो सब भी दिखाएगा, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ या बनाने का है पैरामीटर बस उसका? भाई, सेटअप अच्छा, का है, सेटअप की फंक्शनैलिटीज है ये। ओके ठीक है, ओके सर। सेटअप की फंक्शनैलिटी, तो ये भी हमने कर लिया। लोकेटर भी डिफाइन कर लिए थे, कॉपी फंक्शनैलिटी भी। आपके बेसिक सेटअप्स और एक इसके इन्वेंटरी के बेसिक सेटअप जो थे सब हो गए। ठीक है, डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया हमने। आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बना के देखा है? एनीवन? यस, भाई यस सर। यस सर। कौन बोल रहा है? नमन आपने बनाया ना? यस सर। भाई बनाते रहना। देखो जो बच्चे रोज का रोज काम करते हैं ना, वो मान लो ज्यादा दिन नहीं लगता, 8 से 10 दिन में लग जाते हैं। जिसने प्रैक्टिस नहीं की वही लैग कर जाएगा यहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जो प्रैक्टिस करता रहेगा, नोट्स बनाता रहेगा, सिर्फ 10-15 दिन की और बात है, उसके सामने रिजल्ट होगा। तो इसलिए मैं रोज रोज बोलूं आपसे तो वो अच्छी चीज नहीं है। आप लोग मैच्योर हो और आप कर सकते हो, ठीक है, तो करते रहना। ये आपका बेसिक सेटअप्स हो गए। अब मैं प्लानिंग बताता हूँ, नया टॉपिक। प्लानिंग में आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा। कल मैं प्लानिंग का पूरा सेटअप करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आज जो रिसीविंग ऑप्शन बताया है और आपको कॉपी फंक्शनैलिटी बताई है वो आप करना, समझना अच्छे से, और प्लानिंग का बेसिक समझ लो।
कल इसको हम क्योंकि ज्यादा बताऊंगा आपके ऊपर से निकल जाएगा, तो आपको उतना ही उतना देना है जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होती है गाइस, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज प्लानिंग, एनीवन, डू हैव एनी आइडिया व्हाट प्लानिंग? यार प्लान तो हमने सुना होगा ना, प्लान करते हैं, कोई चीज प्लान करते हैं, राइट? प्लान, To do प्लान, something in a well organized. करेक्ट, यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, राइट? जैसे हम लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, वी प्लान फॉर हॉलीडेज, राइट? वी प्लान फॉर हनीमून्स, we plan for holidays, we plan for marry, we plan for any celebration, right? प्लानिंग वहीं से, प्लान से ही प्लानिंग बन रहा है, ओके। एंड अगर मैं इसको प्रोफेशनल वे में लूं, कॉर्पोरेट वर्ड में लूं, प्रोफेशनल वे में लूं, ऑर्गेनाइजेशन वे से सोचूं, तो प्लानिंग क्या है? देखो गाइस, प्लानिंग हम लोग रोज करते हैं। अगर सिस्टम से समझो आप, लेमैन लैंग्वेज में, हम रात में सोते हैं तो सुबह प्लान करके रखते हैं, कल मुझे ये 4 काम करने हैं, ये भी एक प्लानिंग है, राइट? या अगले मुझे 1 महीने बाद ये काम करने हैं। सपोज मुझे, मेरा जुलाई चल रहा है, मुझे पता है मेरा अगस्त में मुझे ये ईएमआई जानी है, ये ईएमआई जानी है, ये ईएमआई जानी है, दैट इज आल्सो ए प्लानिंग, वी नीड टू अरेंज द मनी फॉर दैट, करेक्ट? दैट इज आल्सो ए प्लानिंग, ओके। अब ऑर्गेनाइजेशन में कैसे प्लानिंग होती है? सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, डेल क्या बनाता है? लैपटॉप बनाना है। अब लैपटॉप बनाने के लिए उसको क्या चलना, क्या क्या चाहिए होगा? रैम चाहिए होगा, हार्ड डिस्क चाहिए होगा, सीपीयू चाहिए होगा, कीपैड चाहिए होगा, स्क्रीन चाहिए होगा, यूएसबी पोर्ट चाहिए होगा, मेनी थिंग्स आर देयर, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, राइट? अब वो रैम किसी सप्लायर 1 से खरीदता होगा, हार्ड डिस्क किसी सप्लायर 2 से खरीदता होगा, सीपीयू किसी सप्लायर 3 से खरीदता होगा, कीपैड किसी सप्लायर 4 से खरीदता होगा, स्क्रीन किसी सप्लायर 5 से खरीदता होगा, यूएसबी पोर्ट किसी सप्लायर 6 से खरीदता होगा, राइट? तो अब सपोज डेल एक दिन में 2000 लैपटॉप बनाता है, तो महीने में कितने बना रहा है? 60,000 लैपटॉप। उसका पूरा प्लान है, उसी के अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर लेता है, राइट? उसी के अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर्स लेता है कि भाई मुझे अगले महीने 50,000 लैपटॉप डिलीवर करने हैं या 60,000 करने हैं, तो मेरा हर चीज ऑर्गेनाइज प्लान है। उसी के अकॉर्डिंगली वो मटेरियल मंगवाता है कि भाई अपने सप्लायर 1 से बोला कि मुझे इतनी इस महीने मुझे 2000 रैम चाहिए या 3000 रैम चाहिए, अगले महीने मुझे 3000 रैम चाहिए। पूरा प्लान रहता है, क्योंकि सप्लायर भी तो कहीं ना कहीं से ले रहा होगा मटेरियल या बना रहा होगा। हर एक चीज प्लानिंग से हर एक प्लान कनेक्ट है एक दूसरे से। दिस इज द होल इकोसिस्टम गाइस, राइट? एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर एक प्लान फेल होता है तो उससे पूरा इंपैक्ट कर जाता होल इकोसिस्टम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर 1 ने रैम, जो 2000 रैम मुझे चाहिए थी जुलाई में, उसने नहीं भेज पाया, उसने 500 भेजी, तो उससे क्या होगा? डेल उतना लैपटॉप जो 2000 क्वांटिटीज का वो इस मंथ में बनाता था, मैन्युफैक्चर करता था, वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अगर बना नहीं पाएगा तो उसने जो कैप जेमिनी को या सपोज कॉग्निजेंट को जो ऑर्डर दे रखा है कि मैं अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको 2000 लैपटॉप दूंगा, वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अगर कैप जेमिनी को वो 2000 लैपटॉप नहीं दे पाएगा टाइम से, तो क्या कैप जेमिनी उसको पैसा देगी? नहीं देगी। पैसा जब देगी नहीं तो उसके पास रेवेन्यू आएगा? रेवेन्यू नहीं आएगा डेल के पास। अब डेल के पास जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो डेल के जो एम्प्लॉयज लगे हैं कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं, उनको क्या वो सैलरी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सैलरी नहीं दे पाएगा, और सारी बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं, उसका प्लांट है, उसको टैक्सेस देने पड़ते हैं, उसको लाइबिलिटीज देनी पड़ती, बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, लोन्स होंगे, है ना, टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के, मैनी एक्सपेंसेस आर देयर, वो सब इंपैक्ट होंगे। तो दिस इज होल इकोसिस्टम इज इंपैक्टिंग, राइट गाइस? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हेलो? Yes sir. Yes sir. तो एक प्लान फेल होने से, एक वेंडर ने अगर तुम्हें टाइम से मटेरियल नहीं दिया, तो उससे आपका पूरा होल इकोसिस्टम हिल गया, आपका बिजनेस पूरा इको मॉडल जो था पूरा हिल गया। क्या कैप जेमिनी आपको दोबारा ऑर्डर देगा? नहीं देगा, वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। क्यों? कि ये ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे रहा है। क्योंकि कैप जेमिनी 2000 प्लान करके रखा था कि उसके एम्प्लॉइज अगस्त में 2000 एम्प्लॉइज ज्वाइन कर रहे हैं, उनको नए लैपटॉप देने, ऑनबोर्ड कराना है, तो पूरा का पूरा सिनेरियो डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए गाइस प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। और ईआरपी में, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ईआरपी, ईआरपी हैज गिवन यू द प्लानिंग आल्सो। यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एज पर योर बिजनेस नीड्स, एज पर योर बिजनेस डिमांड्स, एज पर योर बिजनेस सप्लाई,
you can plan it, right? So there are 4 types of planning in Oracle ERP. Always remember there are 4 types of planning. What plannings are there? Min-max planning, reorder point planning, Kanban planning, replenishment planning. आपसे इंटरव्यू पूछता है टेल मी अबाउट द प्लानिंग्स, प्लानिंग का डेफिनेशन लिखा है, आप उसमें देख सकते हो कि हाउ यू प्लान योर हाउ यू फुलफिल द डिमांड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग, राइट? अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लानिंग, आपको बताना देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर देयर. Min-max planning, reorder planning, Kanban planning, replenishment planning, right? What is min-max planning, guys? Min-max planning में क्या होता है? ये 2 ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड सब इन्वेंटरी लेवल पे होता है. उसमें क्या करते हैं हम, 2 आइटम उसमें हम सेटअप करते हैं, मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी. सपोज मेरा एक आइटम ए है, ये आइटम ए, ठीक है, मैंने कहा ये मेरा आइटम बहुत क्रिटिकल है, मुझे अगर ये नहीं आया, इसको प्लान करके नहीं रखा आने वाले 3 महीने के लिए, तो मेरे 3 महीने बाद मेरा पूरा सिस्टम हिल जाएगा. तो इसका मैंने प्लान करके कैसे रखा, मैंने कहा इसको सेटअप करा, मिनिमैक्स प्लानिंग मैंने सेटअप किया, और उसमें मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सेट कर दिया. मैंने कहा मिनिमम क्वांटिटी उसमें 1000 डाल दी, मैक्सिमम क्वांटिटी 20,000 डाल दी. ऐसे मिनिमम ऑर्डर और मैक्सिमम ऑर्डर भी होता है इसमें. तो मिनिमम मतलब जैसे ही 1000 के नीचे जाएगा ये आइटम स्टॉक में, ठीक है, स्टॉक में 1000 के नीचे ऑन हैंड में दिखाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा मिनमैक्स प्लानिंग रिपोर्ट बैकएंड में चलती रहती है. मिनमैक्स प्लानिंग रिपोर्ट शेड्यूल रहती है, उसको चलती रहती है, उसमें ये आइटम आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा. और वो मिनमैक्स प्लानिंग क्या करेगा, जैसे ही आइटम उस रिपोर्ट में हाईलाइट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, रिक्विजिशन रेज कर देगा. रिक्विजिशन की मटेरियल मंगाओ, खत्म हो गया भैया, 1000 का जो बैरियर सेट किया था वो लेस देन 1000 हो गया, इमीडिएटली वो पीआर रेस कर देगा. पीआर के बाद परचेज, जैसे पीआर अप्रूव्ड स्टेटस में चला जाएगा, और परचेसिंग वाले तुरंत मटेरियल मंगाने लगेंगे. अब जब परचेसिंग वाले मटेरियल मंगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे जो पीआर बनेगा कितनी क्वांटिटी का बनेगा, उसमें जो भी हम मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी सिलेक्ट कर देते हैं वही बनाएगा. जैसे उसमें क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कल हम देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है. मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो जो पीआर बनाएगा सिस्टम ऑटोमेटिकली. सपोज मैंने कहा मिनिमम 1000 का बने, मैक्सिमम सपोज मैंने कहा कि 5000 का बने, मिनिमम मैंने कहा कि 2000 का बने. तो जो भी सिस्टम पीआर बनाएगा वो कम से कम 2000 क्वांटिटीज का बनाएगा, और मैक्सिमम 5000 की बनाएगा. सपोज 1000 क्वांटिटी चली जाती है तो क्या करेगा, 5,000 की 3 लाइन बना देगा, और 2,000 की 2 लाइन बना देगा. मतलब वो मैक्स टू मैक्स क्वांटिटी फुलफिल कर देगा. पीआर बन जाएगा, परचेज रिक्विजिशन जिसको बोलते हैं, परचेजिंग में हम देखेंगे सब ये, डोंट वरी, ठीक है. पीआर बन जाएगा, अप्रूव पीआर रहेगा, और फाइनेंस प्रोक्योरमेंट वाली जो परचेजिंग टीम है वो ऑटोमेटिक फिर उसका पीओ बना के मटेरियल मंगा देंगे भैया कि उसके पास इंटीमेट पहुंच गया है कि ये बैरियर इसका लेस हो गया. ऐसे ही सब इन्वेंटरी लेवल पे अगर मैंने सेट कर दिया, ये तो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी सब इन्वेंटरी में अगर मटेरियल कम होगा, ये टोटल क्वांटिटी तो वो पीआर बना देगा. अगर मैंने पर्टिकुलर सब इन्वेंटरी में ये सेटअप कर दिया, तो उस सब इन्वेंटरी में अगर वो मटेरियल कम होगा, तो वो वही प्रोसेस वो सब इन्वेंटरी लेवल पे कर देगा. गाइस क्लियर और नॉट? क्लियर. ओके, तो ये हो गए. कल हम करेंगे तब आपको मोर क्लैरिटी होगी, ठीक है. रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग क्या होता है, इट इज जनरली यूज फॉर कॉस्टली आइटम, ऑर्गेनाइज कॉस्टली आइटम्स के लिए रीऑर्डर प्लानिंग हम लोग यूज. कंबाइन प्लानिंग में क्या होता है, वेरियस सोर्सेस प्रिक्योरमेंट, एक आइटम हम कई जगह से मंगाते हैं. सपोज एक आइटम है मेरा, 10 जगह से वही आइटम आ रहा, अगर इस टाइप का प्लानिंग है तो उसको कंबाइन प्लानिंग बोलते हैं. रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग क्या होता है गाइस, ये मैनुअल प्रोसेस होता है. मटेरियल खत्म हुआ आपने मंगा लिया, मटेरियल खत्म हुआ आपने मंगा लिया. जो हम लोग अपने घर में खाना सामान लाते हैं, खत्म हुआ फिर ले आए, खत्म हुआ फिर ले आए, दैट इज रिप्लेनिशमेंट. रिप्लेनिशमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज को भरना, फुलफिल करना. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लानिंग आते हैं. ये पूछा जाएगा हमेशा आपसे, मिनमैक्स प्लानिंग का सेटअप जरूर पूछेगा. हम इसी को करेंगे, इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लो. आपसे पूछता है तो आप बोल सकते हो कि आई हैव वर्क ऑन द मिनमैक्स प्लानिंग. किसमें काम किया आपने, मिनमैक्स प्लानिंग. यही पूछेगा, सबसे हॉट टॉपिक यही है. इसका आप डेफिनेशन बता दो, कह दो आई
ये बहुत ही रेयर केसेस में कहीं यूज होती है, गोल्ड इंडस्ट्रीज रहती हैं, डायमंड इंडस्ट्रीज, वहां पे रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग कॉस्टली आइटम्स के लिए। अदरवाइज 99% आपको मिनिमैक्स प्लानिंग ही मिलेगा, अगर प्लानिंग यूज हो रही है तो। प्लानिंग नहीं यूज हो रही तो नॉर्मल है, तो रिप्लेनिशमेंट ही है, मैनुअल खत्म हुआ मटेरियल मंगा लिया। अगर प्लानिंग यूज हो रही तो मैक्सिमम केसेस 99.9% जगह आपको मिनिमैक्स प्लानिंग ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका कल हम सेटअप करके दिखाएंगे। ये मैनुअल प्रोसेस है, इसमें तो आप खत्म हुआ ले आए ये चीजें। तो आज आपको 4 टाइप्स की प्लानिंग पता होनी चाहिए, लिख लेना अपने नोट्स में। टाइप्स ऑफ प्लानिंग कितनी है आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, किस लेवल पे डिफाइन कर रहे हैं। ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए ये पता होना चाहिए, कल हम सिस्टम में देखेंगे, देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी। एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन गाइस? No, sir. एनीवन, एनी फीडबैक, सजेशन, समथिंग लाइक? तो आज आप क्या पढ़ोगे? रिसीविंग ऑप्शन पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजेशन कॉपी फंक्शनलिटी पढ़ोगे, तीसरा आप प्लानिंग पढ़ोगे। 3 चीजें पढ़ोगे, ज्यादा नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अगर जिसने सेटअप्स नहीं किया है तो पूरा सेटअप्स करके देख ले, उतना पढ़ो जितना डाइजेस्ट हो जाए। ज्यादा ओवरलैपिंग से मैं नहीं चाहता आपके कॉन्सेप्ट हिले। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपको कोई माइकल हरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। आप अपने मन से बना के कुछ भी बोल सकते हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कितने भी स्मार्ट हो, कितनी भी इंग्लिश बोल लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्किल सेट मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज की तरह आपको बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कोई मैं बहुत बड़ा कोडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स वो चीजें बता, बिल्कुल डे टू डे लाइफ से जोड़ के। तो आज आपको इतनी चीजें पढ़ लेनी है, प्लानिंग और रिसीविंग ऑप्शन, ऑर्गेनाइजेशन कॉपी फंक्शनैलिटीज, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, और ये जो मैंने बताए एग्जांपल देके मिनिमैक्स। और कल हम करके देखेंगे सिस्टम में, देन आपका प्लानिंग कल हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम काउंटिंग्स पढ़ेंगे। 2 टाइप्स की काउंटिंग्स होती हैं, फिजिकल काउंटिंग और साइकिल काउंटिंग। उसके बाद फिर हम लोग परचेजिंग में जंप करेंगे। तो यू कैन एज्यूम दैट 3 to 4 क्लासेस और लगेंगी इन्वेंट्री में, उसके बाद हम लोग परचेजिंग। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि तैयारी अपनी ओके रखना, परचेजिंग खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 वीक से ज्यादा परचेजिंग नहीं है। जैसे ही परचेजिंग खत्म हुआ आपका सीवी बना के मैं इंटरव्यू लूंगा और तुरंत आपको इंटरव्यू दिलाने लगूंगा, और आपका विद इन 1 वीक और 2 वीक्स के अंदर हो जाएगा, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल टाइम टू टाइम है, जैसे बता रहा हूँ वैसा पढ़ते जा रहे हो। यही स्ट्रेटजी है और यही सब कुछ है। ऑर्डर मैनेजमेंट आपका जैसे हो जाएगा उसके साथ पैरेलली हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, Okay. एनीवन, एनी? सर बोलो। सर जब हम ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कर रहे थे तो हम्म लोकेशन में सर नीचे एक डीएफएफ का ऑप्शन है लीगल एड्रेस, हम्म वो मैंडेटरी है वो उस क्या? पे क्लिक कर रहा था तो देता था फील्ड। नहीं नहीं मैंडेटरी नहीं है, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए। अरे वो किसी ने डीएफएफ ओपन कर फील्ड इज रखा है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अपडेट। हाँ हाँ, तो किसी ने अपडेट, डीएफएफ पे ध्यान मत दो। डीएफएफ मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये जो हम लोग इंस्टेंस काम कर रहे हैं ये दिस इज टेस्ट इंस्टेंस। ये आप नहीं यूज कर रहे हो सकता है कोई ऑस्ट्रेलिया से यूज कर रहा हो, कोई अमेरिका से यूज कर रहा हो, कोई यूके से यूज कर, तो हर आदमी यहाँ पे अपना अपना रायता फैला रहा है। ठीक है, कभी कभी तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई कुछ छेड़ देता है फिर हम ढूंढते रहते हैं। तो डीएफएफ मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, किसी ने कुछ डाल दिया होगा इसीलिए वो अपडेट अपडेट का एरर आ रहा है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। डीएफएफ मैंने हम लोगों ने पढ़ा है ना इन्वेंटरी में, राइट? सेम वे वही हाँ है, सर वो पढ़ा Yes, है। sir. बस वही है। किसी भी फॉर्म में ओपन करना सब वही है तरीका। आइटम में ओपन किया, कल को आप पीओ में ओपन करना चाह रहे हो, किस सब इन्वेंटरी वाले फॉर्म में करना चाह रहे हो, इन्वेंटरी में करना, सेम वे। इवन हम लोगों ने तो पूरा कंटेक्स्ट स्पेसिफिक भी पढ़ा था, वैल्यू सेट भी बनाई थी ना कि 3 वैल्यूज में से सिलेक्ट करना है या टेक्स्ट फ्री किसी को देना है। ठीक है, यस सर वो सब पढ़े थे। हाँ, तो उसको रिवाइज करते रहो। और ये मानो कि बहुत जल्द हम लोग ये खत्म होते ही इन्वेंटरी करेंगे, और इन्वेंटरी करते ही मतलब आपके इंटरव्यूज लेना मैं शुरू कर दूंगा, सीवी भी बनवाऊंगा पूरा। और नेक्स्ट मंथ तक वी आर टारगेटिंग 10 तक आप लोग सिलेक्शन हो जाए सभी का, अगर जिसने तैयारी बराबर कर रहा है। और बिल्कुल अपने आप को चीट नहीं करना है,
मुझे दिखाने के लिए, कभी इंप्रेस करने के लिए नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है, आप अकेले में पढ़ो, आपके एक्शंस बोलेंगे मोर देन वर्ड्स, राइट? कहते हैं ना, एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। आपके एक्शन बोलने चाहिए कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में, आपके वर्ड्स नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, फलाना ढिकाना। नो, आपकी प्रोग्रेस दिखेगी। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, लोगों से अलग कर रहे हो, तो वो अलग से ही दिखेगा। यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज योरसेल्फ, उस ऑटोमेटिकली पीपल विल नोटिस यू। ठीक है, चलो बाय, वी विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम। मीनवाइल guys, request you all, please do the practice. If you are doing, that's superb. If you are not doing, please do that. ठीक है, बाय, टेक केयर। आई विल सेंड 2 रिकॉर्डिंग, पहले वाली छोटी सी और ये वाली।